ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम शारदाय नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम जाकुंडेन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरां या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषुजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापनीं वीणापुस्तकधारणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। ओम गं गणपते नमः। महिषासुर और रक्त बीज की उत्पत्ति के बारे में जैसा कि पुराणों में आया हुआ है, महिषासुर कब और कैसे उत्पन्न हुआ और इसके पिता कौन हैं, इन सभी के बारे में आप जरा ध्यान देंगे, सुने। बड़ी अच्छी कथा है। पूर्व काल की बात है कि धनु नाम के दो पुत्र राजा धनु के, माने दैत्यों का राजा था। राजा धनु के दो पुत्र थे। एक का नाम था रंभ और दूसरे का नाम था करंभ। इनके जक्षों में गंधर्वों में बिरादरियों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। ये दोनों दानव रंभ और करंभ संतानहीन थे। इनके कोई संतान नहीं थी। अतः ये दोनों संतान प्राप्ति की कामना को लेकर तपस्या करने के लिए निश्चय किया और तपोभूमि जा पहुंचे। करंभ पंचनद के जल में, पंचनद के पावन पवित्र जल में प्रवेश किया और तपस्या करने लगा। और रंभ पंचांगनी का व्यवस्था किया। पंचांगनी का व्यवस्था करके घोर तप करने लगा। इन दोनों के घोर तपस्या को देख करके देवराज इंद्र को बहुत बड़ी ग्लानि हुई और वे सोचने लगे कि कहीं इसके तपस्या के प्रभाव से वरदान प्राप्त होकर कहीं ऐसा न हो कि इंद्र का सिंहासन ये दोनों प्राप्त कर लें। इस भय के कारण इंद्र रात दिन चिंतित रहने लगे और
इससे छुटकारा पाने का भी विचार मन में करने लगे। वे नहीं चाहते थे कि ये दोनों तपस्या करें, परंतु करते क्या? अब कोई तपस्या कर रहा है तो कैसे हटाओगे? तो हटने का तो कोई सवाल नहीं है। तो इसके साथ तपस्वी के साथ छल किया गया। राजा इंद्र छल करते हैं। वे पंचनद के पास पहुंचते हैं और ग्राह का भेष बना करके नदी में प्रवेश कर जाते हैं, पानी में, पंचनद में। और प्रवेश करके तपस्या में रत रंभ को मार डालते हैं। जब रंभ मारा जाता है, करंभ, जब करंभ मारा जाता है तो होता क्या है कि उसका भाई रंभ, जब उसे पता लगता है कि रंभ मारा गया, करंभ मारा गया, तो उसके मन के अंदर बहुत बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई और वो दुख और शोक से कातुर हो उठा। और कातुर हो जाने के बाद वो अपने आप को समाप्त करने का निश्चय कर लिया कि मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा जब भाई हमारा नहीं है, हमारी तपस्या अधूरी रह गई, इसलिए मैं अब जिंदा नहीं रहूँगा, हम अपने आप को समाप्त कर लेंगे। ऐसा निश्चय करके उसने क्या किया कि अपने बाईं हाथ से सिर का चोटी पकड़ा और दाहिने हाथ से खड्ग उठाया मारने के लिए, समाप्त कर देंगे। जब मारने को उद्यत हो गया कि अब मैं मर जाऊंगा, हमारा जीना व्यर्थ है, और खड्ग उठा करके जो मरने को चला, त्यों ही उस पंचांगनी के अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए और बोले कि दैत्य, तुम बड़े मूर्ख हो, क्यों अपना प्राण गंवाना चाहते हो? इस तरह से प्राण गंवाने से तुम्हें तो कोई लाभ होगा नहीं और न कोई कामना की सिद्धि होगी। तुम्हारा तपस्या पूर्ण हुआ, बोलो क्या चाहते हो? इच्छित वर मांग लो, जो मांगोगे मैं प्रदान करूंगा। इस तरह से अग्निदेव के मधुर वाणी सुनने के बाद रंभ को जो है कि नहीं, कुछ सांत्वना मिला और इसके बाद वो वरदान मांगा उनसे कि हे देवाधिदेव अग्निदेव, आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें संतान प्राप्ति करावें। हमें कोई संतान नहीं है और वह संतान दीर्घायु हो, बलवान हो और इच्छानुसार विचरण करने वाला हो और इच्छा के अनुरूप अपना शरीर धारण करने वाला हो। हमें ऐसा वरदान चाहिए, त्रिलोकी में उसका साम्राज्य हो और उसे न कोई मार सके, न काट सके, और शत्रुओं पर उसका प्रहार बहुत तगड़ा होता रहे। तीनों लोक में विजय का पताका फहराने वाला हमारा पुत्र
होना चाहिए, ऐसा वरदान आप दीजिए। तब अग्निदेव ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो, किंतु आज के बाद, अभी के बाद जिस भारजा पर तुम्हारा मन अडिग हो जाए, उसी के गर्भ से ऐसा बलवान पुत्र तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कह करके अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद रंभ वहां से चलता है, अपने नगरी में आता है। इसके आने के बाद जो है कि नहीं, ये तो राक्षस प्रवृत्ति का दैत्य था, इसके अंदर राक्षसी प्रकृति थी, राक्षसी भाव था, पशुवत भाव में रहता था, पशुओं से इसको बहुत प्रेम था, और वो भी मादा पशुओं से इसको ज़्यादा प्रेम था। एक दिन ऐसा हुआ कि एक महिषी जिसे भैंस कहते हैं, उस भैंस पर इसका मन आसक्त हो गया, और वह भैंस भी कामातुर थी। इसके आसक्त हो जाने के बाद इसके शरीर से वह भैंस गर्भ धारण की। वो तो ठीक है, गर्भ धारण कर ली। इसके बाद होता क्या है कि उसको हिफाजत से रखने लगा, उस भैंस को। एक दिन एक भैंसा, बहुत कामांध भैंसा था, कामातुर था और बहुत बलवान था। वह भैंसा इस भैंसी के पीछे पड़ गया, क्योंकि वो कामांध था। कामातुर भैंसा इसके पीछे पड़ा। जब इसके पीछे पड़ा, दौड़ाने लगा, तो रंभ इसको देखता है और उससे उसका पीछा छुड़ाने के लिए उसके साथ लड़ाई करता है, युद्ध करता है। युद्ध करते करते में जो है, वह भैंसा रंभ को मार डालता है, रंभ मर जाता है। इसके बाद वो महिषी भैंस वहां से तेजी से दौड़ पड़ती है, और दौड़ते दौड़ते जक्षों के पास पहुंच गई, और वो भैंसा भी उसके पीछा करने लगा। जक्षों ने देखा कि ये महिषी बड़े कष्ट में है, और इसके आंखों से आंसू की धाराएं बह रही है, और कांप रही है, इसका कलेजा भी कांप रहा है। तो समझ गए, और भैंसा को देखा तो बलवान भैंसा जो है इसके पीछे लगा हुआ था। तो उसने क्या किया, जक्षों ने उस भैंसा के साथ घोर युद्ध किया, क्योंकि वो बहुत बड़ा बलवान भैंसा था। घोर युद्ध किया, बहुत देर तक लड़ाई करने के बाद अंत में वो उस भैंसे को बाणों से मार गिराया। जक्षों ने चारों तरफ से बाण चलाना शुरू किया, और वो भैंसा मर गया। जब भैंसा मर जाता है, तब इसके बाद जक्षों, जितने जक्ष थे, जक्षों का प्रेमी था ना रंभ, करम्भ, जक्षों के बहुत प्रेमी थे। तो जक्षों ने करम्भ को रंभ को चिताग्नि में
इसके लाश को लेकर के चिता पर डाल दिया। भैंस ने देखा कि हमारे पति देव जल रहे हैं, मर चुके हैं, तो अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, क्यों नहीं इसके साथ मैं भी सती हो जाऊं। इस विचार से वो भैंस महिषी देखते देखते उस चिता में प्रवेश कर गई। जक्षों के रोकने के बाद भी वो नहीं रुकी और चिताग्नि में प्रवेश कर गई और क्रम्भ के साथ जलने लगी, रंभ के साथ वो जलने लगी। चिताग्नि अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। इसी संदर्भ में चिता के मध्य भाग से एक महान बलवान दैत्य महिषासुर उत्पन्न हुआ। महिषी के गर्भ से वो चिता पर जो गर्भवती थी, वो चिता के ऊपर जो है कि नहीं जब पड़ी और जलने लगी, तो उसके मध्य से जो है महिषासुर उत्पन्न हुआ। और क्रम्भ के शरीर से, रंभ के जो मर गया था, भैंसा मार दिया था, चिता पर था, रंभ के शरीर से भी एक बहुत बड़ा बलवान दैत्य रक्त बीज निकला। इस तरह से ये दोनों दैत्य रंभ के शरीर से ही उत्पन्न हुए हैं, जो आगे चल के घोर तपस्या किया है। इसके बाद होता क्या है कि महिषासुर को वहाँ का जो राज्य था, उस राज्य गद्दी पर अभिषेक करके स्थापित किया गया महिषासुर को, और राज्य करने लगा। कुछ समय बाद वो महिषासुर रक्त बीज को कुछ दिनों के लिए अपना राज्य सौंप करके तपस्या के लिए निकल गया था। वह 10,000 वर्ष तक तप किया था और ब्रह्मा से वरदान पाया। वही वरदान जो उसके पिता अग्निदेव से मांगे थे, वही वरदान महिषासुर भी मांगा और वरदान के अभिमान में आकर अत्याचार शुरू कर दिया, देवताओं से युद्ध शुरू कर दिया, भूतल पर प्राणियों को अत्याचार करने लगा, हाहाकार मचा दिया था। तब अंत में माता दुर्गा ने दुर्गा का अवतार लेना पड़ा और वही दुर्गा उस महिषासुर और रक्त बीज दोनों को मारी है। यही कहानी है महिषासुर की उत्पत्ति की। तो समझ गए होंगे। जय माई जगदम्बा।